ये अस्तर का कटोरी ब्लाउज है और इसमें मैंने वी नेक बनाया है। मैंने 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया। ये ब्लाउज देखिए, इसकी अगर कटिंग आपको देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। चलिए इस ब्लाउज की सिलाई करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने इस प्रकार से सभी को फेविकोल लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं जो मेन फैब्रिक है उसको रखते जाऊंगी और प्रेस से चिपकाते जाऊंगी। प्रेस करते वक्त हमें इसके ऊपर न्यूज़पेपर रखना है और फिर प्रेस करना है, जिससे कि फेविकोल उसमें नहीं लगेगा। सभी मेन फैब्रिक को हमें एक एक करके हमें रख देना है और पेपर की मदद से हमें चिपका लेना है। अब देखिए इस प्रकार से अच्छे से ये चिपक चुके हैं अस्तर के साथ में। यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए अब हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। सबसे पहले हम तो बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। इसमें मैं वी नेक बनाने वाली हूँ। तो ये नेक तो 9 इंच का है, पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेने वाले हैं, तो हम 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। और ऊपर से हम 2.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। आप 2.5 इंच भी ले सकते हो चौड़ाई। अब हमें इस प्रकार से लाइन खींच लेना है और आधा इंच का इस प्रकार से गोलाई दे देना है, जिससे वी नेक बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। हमने आधा इंच का स्पेस रखा है। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और उसको इस प्रकार से हमें सीधे साइड से रखना है। और इस वाले फैब्रिक के ऊपर बहुत सारे स्टोन लगे हुए हैं, तो सिलाई करते वक्त बहुत ही दिक्कत आती है ऐसे स्टोन पर। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इन स्टोन को हम निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर इन्हें निकाला तो कपड़ा फट भी सकता है। जॉर्जेट का कपड़ा है ये। सिलाई करते वक्त हमें कपड़े को नहीं खींचना है, पर मजबूरन मुझे यहाँ पर हल्का सा कपड़ा खींचना है, क्योंकि बीच बीच में ये स्टोन आ रहे हैं जिससे सिलाई मेरी रुक रही है। तो आपको सिलाई करते वक्त ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो मशीन वहाँ पे ही रुक जा रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा कपड़ा खींचना पड़ रहा है। अगर हम कपड़े को खींचेंगे तो नेक ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें इसे आराम आराम से ही सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि इसमें सिलाई करते वक्त भी दिक्कत आ रही है। ये देखिए अब मैंने सिलाई अच्छे से कर ली है। अब हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई इसलिए लगाना है कि जिससे नेक हमारा बिल्कुल भी फैलेगा नहीं और शेप जो हमने दिया है वो अच्छे से दिखाई देगा। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। हमें कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि हमारी कैंची स्टोन के ऊपर नहीं आने, जिससे हमारी कैंची की सेटिंग बिगड़ सकती है। अब कट्स लगा लेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी होता है कट्स लगाना, लेकिन कट्स बीच बीच में हमें सावधानी से लगाना है, जिससे कि सिलाई के ऊपर कट्स ना लगे। अब हम दाप स्टिच लगाएंगे। ये वाली स्टिच लगाने से बहुत ही अच्छे से नेक की सफाई आती है और नेक अच्छा दिखाई देता है। अब इसी प्रकार से अगर सिलाई करोगे तो आपकी सिलाई अच्छी दिखाई देगी और आपकी कस्टमर बढ़ते जाएंगे। मैंने बीच बीच में वीडियो में टिप्स भी दी हुई है, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आप अच्छी वाली टिप्स को स्किप कर दोगे। अब हम चारों तरफ सिलाई तो नहीं लगाने वाले हैं, फेविकोल से चिपकाने वाली हूँ। फेविकोल से चिपकाने से ये होता है हमारा काम जल्दी हो जाता है और कपड़े में अगर सल होता है वो भी ठीक हो जाता है। देखिए कितना अच्छा क्लीन दिखाई दे रहा है। मैंने नीचे से भी अच्छे से इसे पेस्ट कर लिया है फेविकोल की मदद से। अब यहाँ पर हम जितना कपड़ा सिलाई में दबाने वाले हैं उतने पर पहले हम सिलाई कर लेंगे, जिससे हमें मार्किंग मिल जाएगी सिलाई की, और उतना ही कपड़ा हम फोल्ड करेंगे अंदर से। अब हमें इस प्रकार से करना है और सिलाई हमारी एकदम किनारी पर ही रहनी चाहिए। मैं अधिकतर ब्लाउज़ की नीचे का मोड़ने का अगर रहता है तो ऐसा ही करती हूँ, जिससे ब्लाउज़ और भी जल्दी से बन जाता है। अब हम बीच में के टक्स देंगे, तो हम नॉर्मली 4 इंच का देते हैं, कोई 4.25 इंच का भी दे सकता है। और ऊपर से हम 4 इंच लेंगे। दूसरे साइड से भी मार्किंग कर लेंगे हम। अब सिलाई लगा लेंगे। इस ब्लाउज़ की अगर आपको कटिंग देखना है
तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर देख सकते हो और चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। हमने दूसरे साइड के टक्स पर भी सिलाई लगा ली है। हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को बनाएंगे। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। हमें एकदम आराम से कटिंग करना है और मैंने सारे हिस्से की कटिंग कर ली है जो एक्स्ट्रा हिस्सा था। अब देखिए, सबसे पहले हम कटोरी का टक्स के ऊपर सिलाई करेंगे। दोनों पॉइंट को हमें मिला लेना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। हम डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से पफ आया है। अब हम साइड वाले हिस्से में कटोरी को सिलाई करेंगे। हमें जब ये हिस्सा हम दोनों जोड़ते हैं तब बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है, हल्के हाथ से हमें सिलाई करते जाना है, जिससे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं आगे बचेगा। अब हम डबल सिलाई भी लगा लेंगे। डबल सिलाई भी हमने लगा ली है। अब हम नीचे की योक पट्टी लगाएंगे। अब मैंने ये जो योक पट्टी है इसको एक्स्ट्रा रखा है नीचे फोल्ड करने के लिए, इसलिए ज़्यादा चौड़ी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर भी हमें सिलाई करते हुए बिल्कुल भी कपड़ा नहीं खींचना है और इस प्रकार से कटोरी के टक्स को फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई लगा लेना है, जिससे ब्लाउज में अच्छे से मजबूती आ जाए। अब हमने सिलाई लगा ली है, तो अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे और नीचे मार्किंग करेंगे। आप नीचे से अलग से पट्टी भी लगा सकते हो। मैं अधिकतर इसी प्रकार से करती हूँ, जिससे मेरा ब्लाउज जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब हमें इसे चॉक से मार्किंग करना है और जो बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है हम उसको जब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तभी हम इसको काट देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पार्ट पहले से ही बना लिया है, उसके मैंने मार्किंग कर ली है फ्रंट वाले पार्ट से। अब हमें इसे इस प्रकार से मोड़ना है और सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर आप डबल सिलाई भी लगा सकते हो। अब हम हुक पट्टी को लगाएंगे। तो ये कपड़े हमें पहले से ही काट लेना है, जिससे कि हम सिलते वक्त बिल्कुल भी हमें दिक्कत ना आए, जिससे जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए। सिलाई हमें इस प्रकार से लगाते जाना है और इस प्रकार से हमें फोल्ड करके दाब सिलाई लगा लेंगे, जिससे हुक पट्टी की अच्छी फिनिशिंग आती है। और यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर अभी सिलाई लगा रही हूँ। आई पट्टे वाला पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है, उसकी भी पट्टियाँ मैंने पहले से ही साथ में काट ली थी। और पाइपिंग वाली जो गले पे लगने वाली उस पट्टी को भी मैंने जब कटिंग कर रही थी तभी सारा हिस्सा मैंने काट लिया था। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसका नेक बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है, अगर किसी को छोटा चाहिए तो हम ये भी रहने दे सकते हैं। अब हम दूसरे वाले पार्ट को लेंगे और उसके ऊपर मैंने पहले से ही नेक की मार्किंग कर ली है। पहले हमें इस प्रकार से रखना है। हमें फ्रंट वाला पार्ट अलग से थोड़ा छोटा ही काटना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा हो जाता है तो उसे छोटा करने में दिक्कत आती है। अब हमने पिनअप कर लिया है और नीचे से भी हमें अच्छे से सेट कर लेना है। और जो नाप का ब्लाउज़ है हम उसको लेंगे और ये ब्लाउज़ उनको बहुत ही अच्छे से फिट आता है, तो हम इसी का नाप लेंगे। यहाँ पर इतना हिस्सा सिलाई में जाएगा और ऐसे हमें रखना है। और जो फिक्स नेक है वो हमें मिल जाएगा। इससे हम हल्का सा ज़्यादा भी काट सकते हैं, क्योंकि सिलाई करते वक्त थोड़ा सा छोटा भी हो जाता है नेक। तो देखिए हमें उसी पर काटना है। हमें इसमें हल्का सा एक्स्ट्रा इसलिए काटना है क्योंकि हम इसमें उरेबी पट्टी लगाने वाले हैं। और जो नेक थोड़ा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा नेक की गोलाई सही से नहीं है, तो हम सही कटिंग कर लेंगे। अब हम उरेबी पट्टी लेंगे और नेक को हमें ऐसा रखना है और इसके ऊपर पट्टी को सिलाई कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस पट्टी में उसको कट कर लेंगे और फोल्ड कर लेंगे और हमें ऐसा सिलाई करते जाना है। हल्का हल्का सा हमें इसे खींचना है,
जिससे कि हमारा नेक बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। डबल से सिलाई लगा लेंगे एक बार और। अब हम हल्का हल्का से यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। जो हमें ज़्यादा कपड़ा दिख रहा है तो हम कटिंग कर लेंगे और कट्स लगा लेंगे बारीक बारीक। हमें एकदम सावधानी से कट्स लगाना है और ऊपर से भी हल्के हल्के से कट्स लगाना है। और पहले तो हमें दाब सिलाई लगाना है इसके ऊपर। और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। हमें सिलाई करते हुए एकदम आराम आराम से सिलाई लगाना है, जिससे कि कपड़ा अंदर अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब हमने सिलाई लगा ली है। देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग दिख रही है। बैक पार्ट से भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अब हम ये सभी पार्टों को जोड़ लेंगे। पहले हमें ये दोनों पार्ट को यहाँ पर हम बीच में सिलाई भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर पिन अप कर रही हूँ। ऐसे हमें पिन अप कर लेना है, जिससे कि फिटिंग करते वक्त अच्छे से फिटिंग हमारी बने और कि कस्टमर रिटर्न बिल्कुल भी ना लाए कि भैया इसमें थोड़ी सी सिलाई लगा दो, इसमें ये उतर रहा है, ये ढीला हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बैक पार्ट को ऐसे हमें रखना है और इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। हमें हल्की सी झुका के नीचे गले के पास से सिलाई लगाना है और फिर शोल्डर के पास हल्की ऊपर कर लेना है, जिससे कि नेक बिल्कुल भी उतरेगा नहीं। दूसरे साइड से भी हमें सेम यही प्रोसेस करना है। दोनों पार्ट को अच्छे से चिपका के सिलाई कर लेंगे। अब हमने शोल्डर को जोड़ लिया है। अब इसके ऊपर हम आस्तीन को सिलाई करेंगे। इस ब्लाउज की आस्तीन की कटिंग और स्टिचिंग देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। पहले हमें इस प्रकार से मार्किंग कर लेना है। अब हम जो नाप का ब्लाउज है उसको लेंगे, उसके शोल्डर को नापेंगे, क्योंकि जिसका ब्लाउज है उन्होंने बोला है कि मुझे सेम टू सेम इसी का शोल्डर नाप का चाहिए, तो हमें नीचे से भी ऐसा ही करना है। ये जो नाप का ब्लाउज है इसका गला गोल है, तो यहाँ पर बैक पार्ट पे हमें सेम शोल्डर का नाप नहीं लेना है, थोड़ा सा हमें दूर से लेना है, क्योंकि ये वी नेक है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। अब हम आस्तीन को लेंगे। आस्तीन को इस प्रकार से हमें रखना है। जो हमने टक्स लगाया था उसके ऊपर ही रखेंगे और हल्के हाथ से सिलाई लगा लेंगे। हमें आस्तीन का कपड़ा बिल्कुल भी खींचना नहीं है। जो बिगनर है वो अधिकतर इसी प्रकार से आस्तीन को लगाइएगा। और दूसरे साइड से भी हम सेम इसी प्रकार से बैक पार्ट पर भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी हमें बिल्कुल भी आस्तीन को खींचना नहीं है और धीरे धीरे हमें सिलाई लगाते जाना है। हमें चौक की मार्किंग के ऊपर ही सिलाई लगाना है। अब हम यहाँ पे बीच में स्टोन बहुत दिक्कत दे रहे हैं, इसलिए बीच बीच में ब्रेक हो जाती है सिलाई करते वक्त। और अब डबल सिलाई लगा लेंगे। बनने के बाद इस ब्लाउज़ की बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। जिसको अगर शोल्डर बड़ा चाहिए, 3 इंच का चाहिए, तो आप ये कपड़ा जहाँ पर 3 इंच का मार्किंग करते हैं वहाँ पर ही आस्तीन को जोड़ना है। हमारी आस्तीन अच्छे से जुड़ चुकी है। अब दूसरे साइड से भी हमें सेम इसी प्रकार से आस्तीन को जोड़ना है। यहाँ पर भी हम मार्किंग कर लेंगे सेम साइज से। मैंने दोनों आस्तीनों को अच्छे से लगा लिया है। अब हम फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले बैक पार्ट पर सेंटर में इस प्रकार से चौक की मार्किंग कर लेंगे और फिर कमर 7.5 पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये कमर 30 इंच की है। 30 इंच में हल्का सा कम है, तो फिलहाल तो हम अभी 30 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरे साइड से भी सेम इसी प्रकार से हमें 7.5 इंच पर मार्किंग करना है।
जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे पिनअप से, जिससे कि मार्किंग के पास सेंटर में अच्छे से सिलाई आ सके। अब हम सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसकी बाद में कटिंग कर लेंगे। अब देखिए शोल्डर पे हमें सिलाई के पास ही देखिए ऐसा एक के ऊपर एक रखना है और सिलाई लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पे कपड़ा एकदम बराबर आया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। दूसरे साइड से हम अब सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें सेम इसी प्रकार से सिलाई लगाना है। हमारा चौक का मार्किंग हम ऊपर वाले पार्ट पर भी लगा लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी पक्की सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए ये हिस्सा मुझे हल्का सा बड़ा दिख रहा है। देखिए बैक पार्ट छोटा है और ऊपर का पार्ट बड़ा हो गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली ये दिक्कत आती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे योक पट्टी है यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। एकदम हल्की से हमें सिलाई लगाना है। अब देखिए अब हमारा कपड़ा बराबर हो चुका है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए एकदम बराबर प्रॉपर एक के ऊपर एक सिलाई आ गई है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें शोल्डर के पास भी देखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। देखिए एक बार मैं आपको और बता देती हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट आया है सिलाई का। यहाँ पर भी हमें सिलाई ऊपर तक ले लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। हमने अब यहाँ पर चेक कर लेना है अगर एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है। अब एक साइड पे यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा हो रहा था, इसलिए हम थोड़ी सी और सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हमें जो बीच में हमने पिनअप करा था उसको निकाल देंगे और बाकी का रहने देंगे। अब ब्लाउज़ को हम उल्टा कर लेंगे और मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे पहले चौक से मार्क कर लेना है और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर भी हमें सिलाई को अच्छे से देखना है। पहले तो हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। तो आर्म होल हमने 7.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है और यहाँ पर भी देखिए इस लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। और अब इसके ऊपर हम सिलाई ले लेंगे और देखिए अब यहाँ पर है ना आस्तीन का हिस्सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर सिलाई थोड़ी सी निकाल कर और इधर के साइड में हमें इस प्रकार से बराबर कर लेना है। इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट पर अगर थोड़ा सा कुछ आता है तो उससे हम इस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे और जो हमने मार्किंग करी थी उसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरे साइड से भी हमें सेम इसी प्रकार से सिलाई लगाना है। यहाँ पर भी हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे बारीक बारीक स्टोन बीच बीच में बहुत दिक्कत दे रहे हैं। अब इसके ऊपर हम और सिलाइयाँ डाल लेंगे, मार्जिन की सिलाइयाँ। दूसरे साइड से भी हमें सेम इसी प्रकार से मार्जिन की सिलाइयाँ लगा लेना है। मैं 3 सिलाइयाँ लगाती हूँ इसमें, क्योंकि जैसा कस्टमर कहते हैं वैसा ही करना पड़ता है। देखिए बराबर आ चुकी है। अब इधर से भी हमें लगा लेना है।
अब हमने फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली है, तो अब हम नाप के देखेंगे। तो इसमें 0.25 आ रहा है, मतलब 17.25 इंच इसमें आ रहा है। तो हम नीचे से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, 0.25 का ही इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है। तो हम अगर ऐसा हो तो यहाँ पर हम एक सिलाई एक्स्ट्रा लगा लेंगे, जिससे हमारी फिटिंग एकदम फिक्स हो जाएगी, क्योंकि 34 इंच का ब्लाउज़ है। अब हमने सिलाई लगा ली है। अब हम एक बार और इंच टेप से नापेंगे। तो देखिए बराबर 17 इंच आ रहा है, और नीचे से भी 30 इंच में हल्का सा कम है, वो भी मार्किंग में हमारा आ रहा है। तो ये ब्लाउज़ एकदम फिक्स फिटिंग का हो चुका है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।